एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर कई लोग संध्या के टाइम नहीं कर पा रहे तो सुबह के टाइम एक तांबे की कटोरी में कपूर डाल के पीपल के वृक्ष के नीचे जला दे। अच्छा, उससे भी आपको लाभ होगा। अब इसी क्रम में आती है कि जिन बच्चों की शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही, तो वो लोग क्या करेंगे? जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से भक्तों के समस्त कार्य संपन्न हो जाते हैं और भक्तों की भी इच्छा होती है कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसे कार्य करें, कुछ पूजा पाठ करें जिससे कि शीघ्र उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। शुभ मुहूर्त हैं, शुभ तिथियां हैं, उसी में से एक अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई को है। भगवान विष्णु की, महालक्ष्मी की आराधना तो इस दिन होती ही है, क्योंकि जो भी पुण्य किया जाए उसका कभी क्षय नहीं होता, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। इस दिन हनुमान जी के पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। समय समय पर जिज्ञासाएं भी सामने आती हैं कि इस विशेष दिन को हम किस प्रकार से हनुमान जी को समर्पित करें। ये सब आज बताने के लिए उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। चेतना कालरा जी वास्तु के भी जानकार हैं, टैरो का रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और समय समय पे हनुमान जी से संबंधित उपाय भी आपको बताती रहती हैं। तो अक्षय तृतीया तो बड़ा ये शुभ दिन है। इस विशेष मौके पर आज क्या भक्तों को बता रहे हैं आप? जी, अक्षय तृतीया के बारे में वैसे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोग, और हर साल ये आता है और लोग इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन कई लोगों को सिर्फ ये पता है कि अक्षय तृतीया तो वो अमीरों का त्यौहार है कि खरीदारी किया जाए, खरीदारी करेंगे। कैसे करें, हमारे पास तो धन नहीं है तो हम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है। धन ना होने से कोई चिंता की बात नहीं है कि आप अक्षय तृतीया मना नहीं सकते। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि उस दिन कुछ उपाय किए जाए, पूजा पाठ किया जाए, जिससे कि लाभ प्राप्त हो सकता है जी। देखिए, अक्षय तृतीया पर कीजिए हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाइए। हनुमान जी से इस दिन, उनको प्रिय है ये दिन हनुमान जी को, तो इसलिए हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होंगे इस दिन और आपको बहुत सारा लाभ भी पहुंचाएंगे। जी जी। तो जैसे मैंने कहा, ये अमीरों का ही त्यौहार नहीं है, सबका त्यौहार है। अगर ये ना सोचें, अभी तो गोल्ड के रेट ही इतने हो गए हैं कि उसको खरीदना असंभव है। अच्छा, पहले समय में क्या होता था, बोलते थे मोती दान करो। पहले समय में तो मोती होते भी थे, दान भी कर देते थे। लेकिन अब अगर आपको कहा जाए मोती दान, कहते हैं ना, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसने मोती दान किए होंगे, तो हम कई लोगों को तो कहा जाता है मोती दान कीजिए, आपका भाग्य अच्छा होगा। अब कैसे करें मोती दान, कितने मोती करें? अब ये स्वर्ण दान, मोती दान, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। इतने महंगाई के ज़माने में। तो मोती दान को कैसे करेंगे हम? चावल लीजिए, उसमें एक मोती डाल दीजिए। अच्छा। जब आप पूरे भाव से, भगवान को पता है ना, एक मोती डालने से वो सभी चावल मोती हो जाएंगे। ऐसी अगर स्वर्ण दान की बात आती है, देखो कई लोगों के पास संभव नहीं होता, तो नोज़पिन होती है एक छोटी सी। अभी तो गोल्ड महंगा हो गया, फिर भी छोटी सी नोज़पिन बहुत सस्ती आ जाती थी पहले तो, 400-500 की। तो लोग क्या करते, गेहूं में वो डाल के दान कर देते थे कि स्वर्ण दान हो गया हमारी तरफ से। डिब्बी में डाल के उसको डाल देते थे ताकि वो मिक्स भी ना हो जाए, इधर उधर हो जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, मोती दान और स्वर्ण दान। तो ये हर चीज़ का पहलू है, आपकी भावना पे डिपेंड करता है कि आपने किस भाव से क्या अर्पित किया। तो ऐसे ही अगर अक्षय तृतीया पर करेंगे हनुमान जी की पूजा, तो अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे और जितने भी दुख तकलीफ है वो सब आपके दूर हो जाएंगे जी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही रामयुग अर्थात त्रेता युग का शुरुआत हुई थी, आरंभ हुआ था, जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। क्योंकि त्रेता युग में ही जो राम जी हैं उनको अवतार मिला था। एक कहते हैं महालक्ष्मी जी के रूप में सीता मैया आई थी और श्री नारायण जी के रूप में राम जी आए थे। तो हनुमान जी को तो प्रिय होगा ये युग, और ये तिथि भी बहुत प्रिय हो गई। तो इसीलिए अक्षय तृतीया पर जो भी इंसान पीपल के पेड़ की पूजा करेगा सूर्यास्त होने के बाद, उसको वो सब मिलेगा जो वो चाहता है। लेकिन भाव अच्छे रखिए। पूजा तो पीपल की बहुत बार करते हैं हम लोग। अक्षय तृतीया मंगलवार और शनिवार के दिन की गई पूजा बहुत महत्व रखती है पीपल के पेड़ की। अच्छा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें।
आप क्या करेंगे, इस दिन शाम के टाइम पीपल के वृक्ष के नीचे 11 दीपक जलाएंगे। 11 दीपक जलाने से आपकी जो भी मनोकामना है मन में रखिए और भगवान के समक्ष बोलिए, किसी को ना बताएं। यानी सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के बाद ये 11 दीपक जलाएं? 11 दीपक जलाएं। ये सरसों के तेल में? सरसों के तेल में। अच्छा। और बात यह है कि अपनी मनोकामना किसी को बताए नहीं। बताने से कुछ चीज़ें, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना, हमारे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए हमने क्या दान दिया, क्या दाएं हाथ से हमने कौन सा पुण्य कार्य किया पुण्य कार्य किया, तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। वही कार्य सफल रहते हैं जब लोग एक जल लेके जा रहे होते हैं और उसमें कुछ गेहूं डाल दिए और सब डाल दिया, जी वहाँ चढ़ाने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। और कभी भंडारा बनवा लिया, एक हफ्ता पहले बोलना शुरू कर दिया कि मैं इतवार को भंडारा बांट रहा हूँ, इतने गरीबों को खाना खिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो गाने से आपका सारा फल निष्फल हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। श्री राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनका वास पीपल के वृक्ष में है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा से बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो। 11 दीपक 11 जलाएं। दीपक। और ये हर कोई जलाए? ये तो सबके लिए लगता है कि कोई राशि, कोई लग्न, कुछ नहीं चाहिए। और कोशिश करें अगर आटे के जल जाए तो अच्छे हैं, नहीं तो मिट्टी के ले लें। यानी कुछ विशेष मनोकामना आपकी है, हाँ, तो ये कहते हुए वहाँ पे जलाएं। जलाए। और पूजा करने के बाद एक आपको पता है, पीपल के पत्ते विधि से हनुमान जी को चढ़ा दें, उससे भी आपको लाभ होगा। जब आप पीपल की पूजा कर ले, उसके बाद जो पीपल के पत्ते हैं वो हनुमान जी को विधि पूर्वक चढ़ाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन वैभव यश कीर्ति उसका क्षय नहीं होगा जी, क्योंकि अक्षय तृतीया का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपके पास है उसमें बढ़ोतरी हो, उसका क्षय ना हो, वो कम ना हो। क्योंकि लोगों को चिंता यही रहती है कि मेरे पास 4 मकान है, 3 ना रह जाएं, सब इसी तरीके से रहता है कि कोई इनकम सोर्स है या कुछ है, उसमें कोई कमी ना आए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रख के अपनी भावना को अच्छा करके ये कार्य करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर कई लोग संध्या के टाइम नहीं कर पा रहे तो सुबह के टाइम एक तांबे की कटोरी में कपूर डाल के पीपल के वृक्ष के नीचे जला दे। अच्छा, उससे भी आपको लाभ होगा। अब इसी क्रम में आती है कि जिन बच्चों की शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही, तो वो लोग क्या करेंगे, एक पीला कपड़ा लेंगे, ठीक है। डिले का कारण शनि भगवान है, शनि डिले का कारण है। पीपल का पत्ता लीजिए और उसको एक पीले कपड़े में रखिए। गुरु को देखिए, अगर कुंडली में कहते हैं ना, एक तरफ आपके सारे ग्रह खराब है और एक तरफ अकेला गुरु है, तो वो अकेला गुरु पूरी कुंडली को संभाल लेता है। मतलब एक गुरु अगर बली हो, मजबूत हो, अच्छा बढ़िया हो, एक आदि देखिए, अगर 12 घर है ना, 6-6 में डिवाइड कर दीजिए। इधर 6 में सारे बेकार ग्रह हैं और इधर गुरु बैठे हैं, तो गुरु उस कुंडली को, पत्रिका को बहुत अच्छा स्वरूप देंगे, संभाल देंगे। अच्छा। मतलब कि कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपको कहीं गिरना नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पीले कपड़े गुरु हो गया और पीपल का पत्ता हो गया शनि, जो डिले का कारण है, वो रखिए उसमें। और साथ में चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा से क्या होता है, चंद्रमा से आशीर्वाद होता है और चंद्रमा मन के कारक है। जब चंद्रमा की दशा चलती है तो शादी के योग बनते हैं। तो उस चावल रखिए उसमें थोड़े से, उसको बांध के अगर अक्षय तृतीया वाले दिन शिव जी को अर्पण करेंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये भी करके देख सकते हैं आप। और कई लोग जो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी तबीयत बार बार ख़राब होती है, उनको कुछ दवाई नहीं लगती, तो अक्षय तृतीया वाले दिन अपनी दवाई 1 डोज बाहर फेंक दें, घर के बाहर फेंक दे। अच्छा, ये तो बहुत बार बोला जाता है कि भाई अगर किसी को दवाई नहीं लग रही तो वो अब शुभ दिन कई बार होता है, मुहूर्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो अक्षय तृतीया ऐसा शुभ दिन है जिस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो लगेगा। तो उस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करती हूँ मैं, जो बच्चे आर्मी में, पुलिस में, फोर्स वगैरह में जाना चाहते हैं, ऐसी नौकरी में जहाँ की हमारा मंगल बली होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों का मंगल अच्छा होता है और राहु, वही लोग ये काम कर सकते हैं। तो राहु को कौन एक्टिवेट संभालता कौन है, राहु को मंगल।
मंगल राहु को अच्छा भी कर देगा और ज़्यादा होने पे ख़राब भी कर देता है। तभी राहु और मंगल का योग होता है तो इंसान बहुत ऊंचा बोलता है। अच्छा। ऊंचा बोलता है, फटाफट से लड़ पड़ेगा, ऐसे करेगा। तो अक्षय तृतीया वाले दिन अपना मंगल अच्छा करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी जो नौकरी है इन्हीं फील्ड में जिसमें बल हो, बल दिखाना हो, उन फील्ड में आपकी जॉब, पुलिस, सेना, हाँ, इस वहाँ तरह के बल का इस्तेमाल ही है ना। हमारी बॉर्डर पे हो गया, आर्मी में हो गया, सब जगह जहाँ बल का इस्तेमाल होता है और आपकी जॉब हो जाएगी अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि उससे मंगल बली होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, इसके नीचे बैठ के वो आपकी अपनी वो है कि कितने करेंगे। करने वाले 11 भी करते हैं, 5 भी करते हैं, पर संभव ना हो तो 2 ही काफ़ी हैं। 2 तो कीजिए ही। तो ये सब उपाय करेंगे तो लाभ होगा। कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या लाभ मिला। जी जी। मैंने अक्षय तृतीया को सुबह से लेकर के शाम तक जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अक्षय तृतीया के बारे में भक्तों को पता भी है कि उस दिन पूरा दिन शुभ ही शुभ होता है। शुभ होता है, उसमें शुभ मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं। तभी मैंने कहा कि उपाय कर लेंगे तो अच्छा ना, क्योंकि हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या ना करें। थोड़ा ये, और इस दिन अगर एक हल्दी गांठ पढ़ने वाले बच्चों के सिरहाने के अंदर डाल के सिल दिया जाए उसको, या उनके गद्दे के नीचे रख दी जाए तो उससे उनकी एजुकेशन में भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, बच्चे मोबाइल में हैं और पढ़ने में थोड़ा ध्यान कम लगा रहे हैं। तो अच्छा, इसी कड़ी में एक और मुझे स्मरण आया, उसका भी आप कुछ उत्तर दे दें। एक आज वृद्ध माता जी ने फ़ोन किया कहीं से नंबर लेकर के, तो उम्र उनकी 75 साल से ऊपर है। वो कहती हैं मुझे नज़र लग जाती है, मंदिर जाती हूँ हनुमान जी की पूजा करने तो मुझे नज़र लग जाती है। तो कुछ उनके बारे में बताइए, क्या ऐसा है कि इस उम्र में नज़र लग जाए या फिर नज़र लग जा रही है, तो क्या उपाय है इसका? देखिए, मैं इस उम्र का तो कुछ नहीं हम कह सकते। नज़र तो कभी भी लगती है, कभी भी लग जाती है, कभी भी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए 75 वर्ष की होके वो मंदिर जा रही हैं और वहाँ पूजा पाठ कर रही हैं, तो नज़र तो दूसरे लोग करेंगे ना कि भाई आप इतनी एक्टिव हैं, आज भी आप मंदिर जाके पूजा पाठ कर रही हैं। तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन थोड़े से काले तिल लेकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घड़ी की उतार के और कहीं पे प्रवाह कर दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। अगर जल प्रवाह का ना मिले तो आप जो किचन का सिंक होता है उसमें ही बहा दें। ऐसा करने से फ़ायदा होगा। और अगर आपको बार बार नज़र लगती है, आपको ऐसा लगता है, तो कहीं से भी लौट के आएँ तो एक मुट्ठी नमक लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के अपने वो जो सिंक होता है, बर्तन जहाँ धोते हैं आप, वहाँ पे पानी में बहा दें। यानी इस तरह का अगर लगता है कि शायद ये नज़र दोष है, बिल्कुल, तो फिर आप ऐसा करें। और ये सभी लोग कर सकते हैं। नमक वाला ना, देखो ज़्यादातर अब नज़र दोष नहीं भी है, कई क्या होता है टोटके हुए पड़े सड़क पे या कुछ हुआ हुआ, आप उस गलती से भी चले गए, लंघन हो गया, लांग दिया उसको, तो लांग गया, तो आप घर आके ये कर ही लीजिए, कहीं से भी है। कई बार इंसान, अब देखिए जैसे कोई परफॉर्मेंस करने गया, वहाँ पे उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लोग कहेंगे अरे ये कितना अच्छा करिए, हम भी कर पाते, हम नहीं कर पाते। तो काली ज़बान बोलते हैं ना, कुछ लोगों की होती है और वो सच है, होती है कई लोगों की। तो हमेशा घर आके ना ये कर लेना चाहिए नमक वाला कार्य, कहीं से भी आके। जी जी। और इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जो मेरे स्मरण में वो बात आ रही है कि हर चीज़ का अपना एक अलग ऊर्जा है, उसकी एनर्जी है। कई बार होता है कि उस एनर्जी के साथ, चाहे अच्छी या बुरी, हम किस प्रकार से उसका प्रबंधन करते हैं। अगर हमारे भीतर का वो चीज़, वो ऑरा अगर तेज, अगर ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को हम अपने पे हावी नहीं होने देते। लेकिन वो अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो वही चीज़ें हावी हो जाती हैं। क्योंकि जो बुरी शक्तियां हैं, बुरी नज़र है, वो तो जितने लोग वहाँ पे खड़े हैं वो सब पे अपना प्रभाव डालेंगी। जो कमज़ोर पड़ेगा उस पर असर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर तात्पर्य है कि हमारे भीतर की जो आत्मिक क्षमता है कितनी है, आपने ऑरा कितना, जो पूजा पाठ करते हैं, आपने अपना ऑरा कितना मजबूत करा है। आंधी में वही पेड़ गिर जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो देखिए, आंधी तो बराबर चलती है सबके लिए, कई लोग खड़े रहते हैं, कई लोग गिर जाते हैं। तो वहाँ ये है कि आप जो पूजा पाठ करते हैं, हम वो कितने मन से करते हैं और उसका कितना फल मिल रहा है आपको, कि आप कितने मजबूत हैं, और उसका मैनेजमेंट आपने किस प्रकार से किया है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए इसी बात में ध्यान आया कि जैसे अगर कोई अग्नि प्रज्वलित कर दे तो जिसका अभ्यास नहीं है उसको आँच लगने लगेगी, बिल्कुल एक ताप महसूस होगा। हम जानते हैं एक बाबा जी यहीं रहते हैं, वो जेठ की तपती दोपहरी में, क्योंकि पिछले साल जाना हुआ था, इस बार भी वो बीच में धुनी रमाते हैं
और 2 घंटे तपती धूप में बैठते हैं और तेज़ अग्नि प्रज्वलित रहती है और 2 घंटे साधना में बैठे रहते हैं और उस आँच को सहने की शक्ति उन्होंने भीतर अपने विकसित कर ली है। लेकिन जैसे आम आदमी अगर उसको उस आँच में जाए तब तो वो व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, धूप में नहीं जा पाता है, धूप में ही नहीं जा पाएगा। थोड़ा सा धूप पे निकल के तो इस तरह की जो स्थितियाँ बनती हैं उससे किस प्रकार से आप अपने को बचा पाए, क्योंकि इसलिए हमने कहा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम जाते हैं तो नज़र क्यों नहीं लगती, उनको क्यों लग जाती है, इनको क्यों लग जाती है। तो ये पूरी तरह से ये बातें हैं प्रबंधन की, आप कितना उसे प्रबंधन कर पाते हैं। जैसे वायरल होता है, फैलता है, कोई बीमारी फैली, कोरोना हुआ, कई लोगों को हुआ, कई लोगों को बच भी गए, उनको छुआ भी नहीं कोरोना, तो वो आपके अंदर से इम्यूनिटी थी, स्ट्रांग थे आप, या प्रभु का आशीर्वाद था जो आज हम बैठे हैं जीवित, नहीं तो कितने लोग चले गए। जी जी जी। तो अक्षय तृतीया के दिन आपने हनुमान जी की पूजा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और इन सब उपायों को कीजिए, चूँकि भगवान विष्णु इस दिन धरा पे त्रेता युग की शुरुआत हुई, त्रेता युग की शुरुआत, रामावतार की शुरुआत एक तरह से इसको कह सकते हैं। तो हनुमान जी को तो अति प्रिय है, उस दिन ये पूजा आराधना कीजिए तो भगवान शनि की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। पीपल के नीचे आप इस तरह की पूजा आराधना करेंगे। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।